अखाड़ा में अब बात रामपुर में नवाबी जंग की। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। इस बीच अपना दल ने रामपुर जिले की स्वार विधानसभा सीट से हैदर अली खान को पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। हैदर ने हाल ही में कांग्रेस को छोड़कर अपना दल का दामन थामा था। यूपी में अपना दल बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। हैदर अली यूपी में एनडीए के पहले मुस्लिम प्रत्याशी होंगे। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम इस सीट से समाजवादी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। नवाब परिवार से संबंध रखने वाली रामपुर की पूर्व सांसद बेगम नूर बानो के पोते हैदर अली दूसरे उम्मीदवार हैं, जो कांग्रेस प्रत्याशी घोषित होने के बाद टिकट ठुकरा कर किसी और पार्टी के उम्मीदवार बने हैं। अब रामपुर की स्वार सीट से हैदर अली चुनावी किस्मत आजमाएंगे। यहां उनका मुकाबला आजम खान के बेटे से होगा। न्यूज 18 ने हैदर अली खान से थोड़ी देर पहले बात की। आइए सुनते हैं वो क्या कहते हैं। सबसे पहली बात, आप स्वार टांडा से अब्दुल्ला आजम के खिलाफ लड़ेंगे, किस तरह की चुनौती आपके लिए रहेगी? देखिए, अब्दुल्ला आजम कोई हुआ है एक, क्या है अब्दुल्ला आजम? उन्होंने 17 में जो चुनाव जीता था तो सरकार और प्रशासन के दबाव में जीता था। उनके यहाँ एक सीओ था जो एसपी से ज़्यादा पावर रखता था। वो हर किसी को उठा रहा था, झूठे मुकदमों में फंसा रहा था, झूठी धाराएं लगा रहा था। तो अब तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। आप कोई चुनौती नहीं मानते, लेकिन आपके बारे में ये कहा जा रहा है कि आप पहले एनडीए के मुस्लिम प्रत्याशी हैं। क्या संकेत और संदेश देने की कोशिश की है एनडीए ने? देखिए, मैं सबसे पहले तो अपनी पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी का धन्यवाद देता हूँ, आशीष जी का। और सबसे महत्वपूर्ण जो बीजेपी की टॉप ब्रास लीडरशिप है, चाहे प्रधानमंत्री जी हों, गृह मंत्री जी जेपी नड्डा जी, और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, दोनों उप मुख्यमंत्री जी, बंसल जी का धन्यवाद कि उन्होंने ये विश्वास दिखाया है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में उन्होंने जो स्वार टांडे को इस चीज़ के लिए चुना है। और जो उन्होंने विश्वास दिखाया, पब्लिक में भी वही उत्साह है। मैं आपको बताऊँ तो संदेश जो आप जो संदेश की देना चाह रहे हैं, जो ऑपोजिशन उंगलियां उठाता था, अब ऑपोजिशन के पास कुछ नहीं है बोलने के लिए। लेकिन ये बताइए कि आपके हृदय परिवर्तन क्यों हुआ? आपको कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित किया था, आप अब अनुप्रिया पटेल की पार्टी से उम्मीदवार बनाए गए, ये क्यों हुआ? कैंडिडेट आपके पिताजी भी कांग्रेस में है, आप क्यों अपना दल आपने चुनी? देखिए, मैंने सबसे पहले ये मेरी नीति, मेरी सोच है, मैं बताऊं, वो मेरे पिता हैं और पिता हमेशा रहेंगे। मैं सिर्फ विकास चाहता हूं। मैं अपनी पार्टी की जो नेता हैं अनुप्रिया पटेल जी की नीतियों से प्रभावित हुआ, और जिस तरीके से हमारे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार रही है, उन्होंने जो विकास के काम किए हैं, नीतियों से उनके प्रभावित हुआ हूं। हमारी विधानसभा अगर देखा जाए, एक पुल था जो सदर विधानसभा को टांडे से जोड़ता था। आजम खान ने वो पुल तोड़ा, सिर्फ पब्लिक को नुकसान पहुंचाया, लाखों आदमी परेशान था। आज वो पुल बनने जा रहा है, इस सरकार की देन है। चाहे बाढ़ आई या कोरोना आया, हर किसी को घर बैठे बैठे राशन मिला। मैं नीतियों से प्रभावित विकास की ओर, नीतियों से प्रभावित विकास चाहते हैं, और जिसकी वजह से हैदर अली ने ये फैसला लिया कि वो अपना दल से जुड़ेंगे। उन्होंने कहा कि वो बीजेपी की टॉप ब्रास लीडरशिप को भी धन्यवाद देते हैं कि उन्हें अवसर दिया जा रहा है। इसे एक नवाबी जंग कहा जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस स्वार सीट से अब अब्दुल्ला आजम भी लड़ेंगे, और कहीं ना कहीं वहां पर रामपुर में आजम खान और उनके परिवार का वर्चस्व पिछले 30-40 साल से लगा हुआ है। कोई तो बात होगी जिसकी वजह से वो 40 साल से वहाँ से जीतते आ रहे हैं। ये भी कहा उनके बेटे ने कि कुछ तो बात होगी आजम खान में। कई बार ये भी कहा गया है कि लोगों को प्रताड़ित कर कर, उनको डरा कर, धमका कर वो सीटें जीते हैं। ये भी आरोप लगे हैं। लेकिन इस बात से कोई मुकरना नहीं है कि एसपी का वो गढ़ माना जाता था क्योंकि आजम खान थे, और आजम खान समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता पहले भी थे, आज भी उनका रुतबा है, क्योंकि अब्दुल्ला आजम अब अखिलेश यादव के ठीक बगल में बैठते हैं। और अखिलेश यादव ने खुद कहा कि आजम खान को गलत केसेस में जानबूझकर फंसाया गया है और उन पर गलत आरोप लगाए गए हैं। बावजूद इसके कि जमीन पर रामपुर के निवासियों ने ही कहा कि उन्होंने ना हिंदू देखा ना मुसलमान, सबकी जमीनें हड़प ली, और कई सारी चीज़ों पर उन्होंने लोगों को प्रताड़ित भी किया। बेखौफ उनकी गुंडागर्दी वहाँ चलती थी। ये वहाँ के स्थानीय आरोप लगा चुके हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी का कहना है कि ये आरोप बेबुनियाद हैं, पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, और ऐसे केसेस खड़े किए गए ताकि आजम खान के रुतबे को कम किया जाए। ना हैदर अली खान कांग्रेस के दिग्गज नेता नूर बानो के पोते हैं।
हैदर अली खान के पिता नवाब काजिम अली खान 4 बार विधायक रहे हैं। उन्होंने अपनी पढ़ाई ब्रिटेन से की। 36 साल के हैदर अली को कांग्रेस की ओर से 13 जनवरी को उम्मीदवार घोषित किया गया था। हालांकि उन्होंने कांग्रेस के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इसके बाद वे अनुप्रिया पटेल के नेतृत्व वाले अपना दल एस में आए और पार्टी ने अब उन्हें अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। 2017 के चुनाव में आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने काजिम अली खान को स्वार सीट से ही हराया था। हैदर अली खान से हम लाइव जुड़ने की कोशिश करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस बार 2017 के एवज में पिछले 5 साल में वहां ऐसा क्या हुआ है कि माहौल बदल गया है और वो इस बात पर कॉन्फिडेंट है कि अपना दल से वो चुनाव लड़ेंगे। क्यों उन्होंने कांग्रेस का पल्ला छोड़ दिया और अपना दल एस का दामन थामा है। अब वहीं अपना दल एस की प्रमुख अनुप्रिया पटेल के मुताबिक हैदर अली खान स्वार विधानसभा सीट पर काफी लोकप्रिय हैं और उन्हें उनकी काबिलियत के आधार पर टिकट दिया गया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल मैम। रामपुर से आपने आजम खां के बेटे अब्दुल्ला के खिलाफ एक हैदर अली खां को उतारा है, किस तरीके से देख रही हैं, कितना वो इम्पैक्ट होगा वहाँ पर ऑन फील्ड? देखिए, ये जिस परिवार से आते हैं हैदर अली जी, आप जानते हैं कि उनकी कई पीढ़ियाँ राजनीति में सक्रिय रही हैं और बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार है। रामपुर की जनता को बहुत स्नेह, बहुत लगाव, बहुत जुड़ाव है इस परिवार से और एक बहुत ही अच्छी साफ सुथरी छवि है। एक लंबी राजनीतिक उनकी यात्रा है, विरासत है और मुझे लगता है कि इस परिवार की जो प्रतिष्ठा, जो आदर सम्मान है उस क्षेत्र में, उसको देखते हुए वो एक उपयुक्त प्रत्याशी हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि रामपुर की जनता परिवर्तन करेगी और हमारे प्रत्याशी को, हैदर अली जी को भारी मात्रा में, भारी उससे जिताकर उत्तर प्रदेश के विधानसभा में भेजेगी।